का मुसलमान हो गया। कहो सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म की कैसी हिफाजत की, शेर से हिफाजत की, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है, अल्लाह उसका हो जाता है, उसकी हिफाजत उसकी सेफ्टी अल्लाह करता है। तो अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह तो कर ही रहा है, शेर भी तो कर रहा है। आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर साल की तरह इस साल भी चाकदा की सरज़मीन पर सालाना उर्स कुल में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, पर्दा में रह के सुनने वाली हमारी माँ और बहनों और बेटियों, इस नाचीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिये मोहब्बत पेश करें। बावाज़ बुलंद हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिकर रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप उस सरज़मीन में बैठे हुए हैं कि जिस सरज़मीन ने एक ज़िंदा वली कामिल, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सूफ़ी मुफ्ती मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह अलैह, ये एक ऐसे ज़िंदा वली कामिल की सरज़मीन पे आप बैठे हुए हैं जिन्होंने सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा को देखा है। हमने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, न हमारे बाप और दादा ने भी नहीं देखा होगा, अलग सी बात है, मगर सरकार मुअज़्ज़िन रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी वली कामिल को देखा तो उसने अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह को देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे पहले आपने बंगला ज़बान में नातिया कलाम भी आपने सुना, ये अलग सी बात है कि मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोग बड़े बड़े दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, क्या मकसद है आपका? कुछ लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। भीड़ लगाना हमारा मकसद नहीं है, मजमा इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। मजमा तो पार्टी के लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं। हमारा मकसद यहाँ आने का है कि जिससे हमारा ईमान भी बच जाए और हमारा अमाल भी बच जाए, यही मकसद होना चाहिए। और मैं एक बात, चूँकि शॉर्ट टाइम है, ये जहन से निकाल दीजिए कि हक्कानी अंजुमन एक फ़िरक़ा का नाम है, ये जहन से निकालिए आप लोग। हक्कानी अंजुमन किसी फ़िरक़ा का नाम नहीं, अहले सुन्नत व जमात का नाम हक्कानी अंजुमन है। और जब तक इस बात को हमारे मौलवी हजरात जाहिर नहीं करेंगे, क्या सिर्फ आप ही जन्नत में जाएंगे? ऐसे में हम लोग तो जन्नत का बुकिंग पहले से हम लोग करवा लिए हैं, जन्नत की बुकिंग हम लोग पहले से करवा लिए हैं भाई। अब कोई जाए या नहीं जाए, हम लोग जन्नत तो बहुत बांट रहे हैं यहाँ पे। अरे क्या आप नहीं चाहते कि आपका पड़ोसी भी जन्नत में जाए?
क्या आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे मुसलमान भी बागमारी की सरजमीन में आए? सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, कोई दूसरा जन्नत में नहीं जाएगा। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह सारे मुसलमानों को जन्नती बना दे। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े खुश नसीब हैं चाकदा कमेटी, हक्कानी अंजुमन कमेटी, जिन्होंने अपनी दौलत, अपनी मेहनत, अपनी कुर्बानियां को पेश करने के बाद आज ये नूरानी मजलिस चाकदा की सरजमीन पे सजी हुई है। ये कमेटी वाले इतने मेहनत नहीं करते तो कोई मौलवी आके तकरीर भी नहीं करता। मैं उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका इसका सिला अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इसका बदला अता फरमाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मोमिना युजाहिदु बिसैफिही व मालिही व लिसानिही, मोमिन जिहाद करता है सैफ से। सैफ समझ लेना, चूँकि अगर हम उसका नाम लेंगे तो हम भी जेल के सलाखों में चले जाएंगे। मोमिन जिहाद करता है सैफ से, मोमिन जिहाद करता है अपने माल से, मोमिन जिहाद करता है अपनी ज़बान से। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वालों को, सारे मुसलमानों को अल्लाह शाद और आबाद रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका बहुत बड़ा फजल करम कि सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के सदके तुफ़ैल से नबी से वली को मिला और वली से हम सब को अता हुआ। हम सब यहाँ क्या पढ़ते हैं? वजीफ़ा, कलमा शरीफ का विर्द करते हैं कि नहीं? बोलिए, कलमा शरीफ का विर्द करते हैं। मैं एक बात सुना रहा हूँ आपको, तवज्जो के साथ सुना, क्योंकि मेरी बात इधर उधर की नहीं होती है, कुरान और हदीस की रोशनी मेरी बात होती है। मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़े लिखे लोग यहाँ से बैठे हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब मेराज की रात में, बहुत कीमती बात सुनो, तकरीर मेरी ख़त्म हो जाएगी। जब मेराज की रात में, मेराज हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हुई ना जी? हाँ हाँ, वो बोलो तो कम से कम। अरे ज़रा ज़ोरे ज़ोरे बोलूँ सुभान अल्लाह। ये क्या भाई, आपको अच्छी लगे तो बोलिए, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? आपको बातें अच्छी लगी कहिए आप सुभान अल्लाह। जब मेराज की रात 7वीं आसमान पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरे नबी की मुलाकात हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के दीवार से टेक लगा के बैठे हुए थे। चूँकि 7वीं आसमान पर मेरे नबी को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हर आसमान पे किसी न किसी नबी से मुलाकात हुई, टाइम नहीं है जो उसको बताया जाए। तो बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे हुए थे। मेरे नबी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हबीब ने खलील को सलाम किया, और उसके बाद खलील ने अल्लाह के नबी को सलाम का जवाब दिया। बैतुल मामूर ये फरिश्तों का काबा है, फरिश्तों का काबा है। ये वो बैतुल मामूर है कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। जब एक फरिश्ता इस बैतुल मामूर का तवाफ कर लेते हैं, क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। और ये बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, हमारा काबा है ना जी, ये फरिश्तों का जो काबा है, ठीक जहां आज काबा शरीफ है, इसके सामने, बिल्कुल सामने में है। अब सुनिए, खलील ने हबीब को क्या दिया और मेरे नबी ने अपनी उम्मत को क्या दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के महबूब, जब आप अपनी उम्मत के पास जाना तो उनको मेरा सलाम कहना, उनको मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि जन्नत एक बहुत बड़ा मैदान है और उसका जो पानी है, वाटर, बहुत ही मीठा है। और उस जन्नत के मैदान में पेड़ दरख्त लगाने की शक्ल ये है, सूरत ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पढ़ें? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ज़्यादा पढ़ा करें। तो हम सब क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हम पढ़ते हैं। सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह ने हमको जो वजीफ़ा दिया
वो अपने घर का वजीफा नहीं दिया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वजीफा दिया। तो ये हक्कानी वजीफा नहीं, ये इब्राहीमी वजीफा है। कौन वजीफा है? ये इब्राहीमी वजीफा है। और ये अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जो तोहफा हमको दिया है, हक्कानी वजीफा, ये हक्कानी वजीफा जो तोहफे में हमको जो मिला है, इब्राहीमी गिफ्ट है, ये इब्राहीमी तोहफा है ये। इसलिए ऐ मुसलमानों, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने हमें गुस्ताखे रसूल नहीं बनाया, वली का गुस्ताख नहीं बनाया, नबी का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि बनाया तो आशिक रसूल बनाया, सहाबा का आशिक रसूल बनाया, गौसे पाक का दीवाना बनाया, ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करने वाला बनाया। इसलिए आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप सब अहले सुन्नत व जमात से करीब हैं, उनसे आपका रिश्ता है और कनेक्शन है। और दुनिया वाला जान ले कि जो लोग कहते थे कि इनका मजहब कादियानी है, इनका मजहब न जाने कहां कहां से आपको जोड़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह के सदके तुफैल से पूरे हिंदुस्तान जाता हूं और ये कहता हूं, आओ अगर जिंदा वली कामिल देखनी है तो बागमारी की सरजमीन पे चलो। जिंदा कोई वली देखना है, न नोट लेता है न वोट लेता है, न नोट लेता है न वोट लेता है। तुम कहते हो क्या मिलता है अल्लाह के वली से, तुम क्या कहते हो अल्लाह के वली से क्या मिलता है? न ये वोट मांगते हैं न ये नोट मांगते हैं, बल्कि तुमसे अल्लाह की मार्फत मांगते हैं, अल्लाह की मार्फत तुमसे मांगते हैं। इसलिए अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार में नहीं बुलाया, खुदा की बारगाह में हमको बुलाया है। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का ये सदका है मुसलमानों। मैं तो इस मजलिस को जो है ना कोई फ़िरका नहीं समझता हूँ, और ऐसा नहीं कि कोई नेता की तरह इसको टान के इधर लेके जा रहे हैं, कोई टान के उधर लेके जा रहे हैं। इसीलिए कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने जो रास्ता हमें दिया है वो किसी और का रास्ता नहीं है, सहाबा किराम का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, हम तो नबी के नाम पे अंगूठा चूमने वाले लोग हैं, नबी के नाम पे अंगूठा चूमने वाले लोग हैं। इसलिए इश्क है तो इश्क का इजहार भी करनी चाहिए। आपको बताना होगा कि मेरा ताल्लुक किसी आयरे गहरे नत्थे से नहीं है। इस किताब को पढ़ लें आप, ये हक्कानी अंजुमन जो औलिया कामिलीन जो किताब छप चुकी है उर्दू में। मैं तकरीर करने के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह घंटों घंटों आपकी दुआओं से तकरीर होती है, सिर्फ आपको पता एड्रेस बता रहा हूँ। यह हक्कानी अंजुमन औलिया कामिलीन जो किताब है, बहुत सारे दूसरे सिलसिले के लोगों ने मुझसे सवाल किया आप किस सिलसिले के हैं। हक्कानी अंजुमन तो एक ट्रस्ट है, हक्कानी का अंजुमन है, आपका सिलसिला क्या है? 8 सिलसिला से जो रिश्ता है इस किताब में पूरा शजरा को लिख दिया गया है। ऐ अजान गाची के मानने वालों दीवानों, आपसे कहना है, जो कोई भी आपसे कहे कि तुम्हारा शजरा, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ क्या है, इस किताब को दिखा देना। कहो सुभान अल्लाह। इस किताब को दिखा देना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो इस किताब को लिखे हैं, राइटर जो मुसन्निफ है इस किताब के, अल्लाह उन्हें शफाए कामला आजला अता फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैंने कहा कि हज़रत आपको बंगला ज़बान में भी इस किताब को छापनी है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम जाली पीर के मुरीद नहीं, असली पीर के मुरीद हैं। हम नकली पीर के मुरीद नहीं, असली पीर के मुरीद हैं। और पीर वो होता है मुसलमानों, पीर वो होता है जो खुदा की ज़ात से मिला दे। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? 3 बातें सिखाओ। हुब्बो नबीयकुम, नबी की मोहब्बत सिखाओ। व हुब्बो अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और कुरान पाक की तिलावत सिखाओ।
और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का तज़किरा करना, अंबिया का जिक्र करना इबादत का हिस्सा है। व जिक्रु सालिहीन कफ़ारा, और नेक बंदों का जिक्र करना गुनाहों का बदला है। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी की शान व अज़मत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। कोई जान सकता है? बोलिए, कोई नहीं जान सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उनके नामों से पुकारा, उनके नामों से खिताब फरमाया। मसलन आदम अलैहिस्सलाम को या आदम फरमाया। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा ये लोग जान रहे हैं, मगर आप भी जान रहे हैं इसलिए कि आप नबी के आशिक हैं। कहिए सुभान अल्लाह, नबी के दीवाने हैं। और दीवानगी के अंदाज में मेरी आने वाली गुफ्तगू सुने तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया या आदम, किसी नबी को फरमाया या मूसा, किसी को फरमाया या यहया, किसी को फरमाया या ईसा। सारे नबियों को नाम लेके पुकारा, मगर मेरे नबी की शान व अज़मत तो देखो, उनको नाम लेके नहीं पुकारा। जब भी पुकारा या अय्युहन नबी कह के पुकारा, जब भी पुकारा या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, जब भी पुकारा तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा। क्यों पुकारा? क्यों पुकारा? क्यों पुकारा? बाप का बेअदब जहन्नम में जाता है, माँ का बेअदब जहन्नम में जाएगा। बताओ, माँ बाप का बेअदबी करने वाला, गुस्ताखी करने वाला जब जहन्नम में जा सकता है, जहन्नमी हो सकता है। जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, क्या वो जहन्नम में नहीं जाएगा? बोलो बोलो, जहन्नम में नहीं जाएगा। अरे सूद खाने वाला जब जहन्नम में जा सकता है, मैं आऊँगा सुनाऊँगा सूद के हुर्मत के बारे में। जब सूद खाने वाला जहन्नम में जा सकता है, तो मेरे नबी को बड़े भाई जैसी बात करने वाला, नबी को मुर्दा कहने वाला, क्या वो जन्नत में जाएगा? ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआए बादिकुम बादा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे रसूल को इस तरह से न पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह से न पुकारो। क्यों? सिफती नाम से पुकारो। कहना ही है तो या हबीब अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह कहो। अरे जब खुदा ने नबियों को पुकारा या अय्युहल मुदस्सिर या कह के पुकारा, या अय्युहन नबी कह के पुकारा, नमाज में तुम पढ़ते हो अत्तहिय्यातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी, आप पर सलाम हो। अब बताओ, जब तुम नमाज में नबी पर या कह के पुकार सकते हो, फिर खुदा ने या कह के पुकारा, तो हम क्यों न या रसूल अल्लाह कह सकते हैं? तो अब बताओ, हम अल्लाह की बात माने या किसी मुल्ला की बात माने? अरे ईमान है तो बोलो आवाज से, किसकी बात माने? जिसने किताब में ये लिख दिया कि जो या रसूल अल्लाह कहेगा मुशरिक हो जाएगा। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ऐ अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों, आप तो उस पीर अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हो जो मस्जिद नबवी शरीफ में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं, और सारिया ईरान के इलाके में जंग कर रहे हैं। ऐसी घड़ी आती है कि जंग का कासा पलट जाता है, मगर फारूक आज़म मस्जिद नबवी शरीफ के ऐन जुमा का खुतबा दे रहे हैं और वहीं से पुकार रहे हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ। अरे जब अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का दादा सारिया को या सारिया पुकार सकता है, तो हम अजान गाछी के मानने वालों नौजवानों, हमें तुमसे सवाल है, किसी दूसरे सिलसिला वालों से मुझको सवाल नहीं है, मुझे आपसे सवाल है। जब अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह का दादा या सारिया कह सकता है, हम या रसूलुल्लाह क्यों नहीं कह सकते? मोहब्बत है अपने नबी से, नबी की मोहब्बत ईमान है, ये नहीं तो सब बेकार है। तो एक बार मोहब्बत से कहो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जिब्रील आए। कौन आए? जिब्रील आए
और जिब्रील आने के बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील जब फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील ने जब फर्स्ट टाइम मेरी बारगाह में आए और कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसके बाद क्या हुआ, मैं जिस दरख्त के पास से गुजरता, जिस पहाड़ से गुजरता, वो पहाड़ कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो पेड़ कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और सुनो, इमाम मुस्लिम शरीफ की बात करते हैं। इस्लाम और मुस्लिम शरीफ को हम लोगों से ज़्यादा कौन जानेगा, कहो ना सुभान अल्लाह। इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को जानता हूँ, मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे ऐलान नबुव्वत से पहले जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मुझ पर सलाम पेश करता था। अब वो पत्थर हजरे अस्वद है। वो पत्थर कौन है, बोलो, हजरे अस्वद है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हजरे अस्वद मुझ पे सलाम भेज रहा है। अरे पत्थर होकर नबी की बारगाह में सलाम भेजे और हम मुसलमान होकर फतवा लगाएं, तो हमसे अच्छा तो हजरे अस्वद है, कहो सुभान अल्लाह। तो इसीलिए सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अपने हक्कानी दुरूद शरीफ में क्या रखा, दुरूद व सलाम रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, कहो ना सुभान अल्लाह, वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, ऐ अल्लाह तू अपने नबी पर दुरूद भी भेज, वसल्लिम सीन से सलाम भी भेज। बात क्लियर हो गई। दूसरे सिलसिला वाला के लोग यहाँ पे हैं, सब कांटेक्ट करते हैं। मैंने कहा आओ ना भाई, मैं तो खुले मैदान में बोलने वाला आदमी हूँ, चोर थोड़ी हूँ, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे अपनी हक्कानियत को जाहिर कीजिए आप। हम अहले सुन्नत व जमात, बस बात खत्म हो जाती, बात खत्म हो जाती। मसले में इख्तिलाफ है। सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट निकलता है, फिक्स डिपॉजिट हो या लोन हो, इन सब चीज़ों से जो पैसे निकलते हैं, ये हमारे दरबार में ये सूद की शक्ल बनती है, नाजायज़ हराम है। बस क्या है, नाजायज़ हराम है। मगर ये तो कहना होगा कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। अगर आप ये बात कह देते पूरा हिंदुस्तान बागमारी चला आता। मगर मुझे सब खबर है तुम्हारे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझको हाजिरो नाजिर से आगाह करे, जो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसको भी आगाह करे, जो फ्यूचर में क्या होने वाला उसको भी इंफॉर्मेशन दे। इसीलिए ऐ मुसलमानों, हम नबी के नाम पे अंगूठा चूमने वाले लोग हैं, मोहब्बत से सलातो सलाम पढ़ने वाले लोग हैं। और अरे जिसको दुरूद ताज मिल गया, कहो ना सुभान अल्लाह, क्या मिल गया, जिसको दुरूद ताज मिल गया, वो किसी और ताज की जरूरत नहीं। हमको हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद ताज अता कर दिया है। उलमा फरमाते हैं, बड़े बड़े औलिया किराम फरमाते हैं, जो दुरूद ताज पढ़ेगा अल्लाह उसकी कमाई में बेबरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह उसकी औलाद में बरकत अता फरमाएगा। जो रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद ताज पढ़ेगा उसकी किस्मत जागेगी, अल्लाह के नबी का दीदार हो जाएगा। तो अब क्या चाहिए इससे बेहतर, अब क्या चीज़ लेने जाओगे भाई। तो हमारे मुर्शिद ने हमको क्या दिया, हक्कानी वजीफ़ा, जो उनका वजीफ़ा नहीं है, अल्लाह का कलाम है। क्या बोला, अल्लाह का कलाम है। अज़ीज़ान मोहतरमा, जब नबी की बात बहुत थी, मैं शॉर्टकट में चला गया। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो इंशाअल्लाह उस पर बात करूँगा। अब आइए, नबी की बात हो गई, ज़रा वली की बात कर लें। किसकी बात कर लें, एक बार कहिए सुभान अल्लाह। चलिए आइए, हम किसी और वली की बात नहीं करेंगे। सरकार हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह किसके ख़ानदान से हैं, आवाज़ आए ना आपकी, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से। और इस दरबार की कौन हिफाजत कर रहा है मालूम है, बोलिए, बता रहा हूँ आपको, सुभान अल्लाह, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये किसकी नस्ल से है, हसन गाची फारूक आज़म की नस्ल से हैं। आइए, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना है,
अमीरुल मोमिनीन हैं, बादशाह वक्त हैं, एक अजमी शख्स, अरब का रहने वाला नहीं, बाहर का रहने वाला, आया मदीना शरीफ। कहाँ आया? मदीना शरीफ आया। मदीना शरीफ आया और आने के बाद वो फारूक आज़म को तलाश करना शुरू कर दिया, चूँकि वो कत्ल करने की नीयत से आया था कि जान से मार देंगे उनको। तो किसी ने उसको बताया कि आबादी से बाहर कहीं सो रहे होंगे, कहीं आराम कर रहे होंगे, मगर उस शख्स ने कहा संभल के जाना। क्या जाना बोलो तो? संभल के जाना। इसीलिए कि फारूक आज़म ने किसी को धोखा नहीं दिया और उसको भी कोई धोखा नहीं दे सकता। अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने भी किसी को धोखा नहीं दिया, इनको भी कोई धोखा नहीं दे सकता है। इनको भी कोई मुल्ला हो, चाहे कठमुल्ला हो, चाहे कलम से लिखने वाला हो, कोई अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की दरबार को धोखा, और जो धोखा देने की कोशिश करेगा बर्बाद वो भी होगा, उसकी खानदान भी बर्बाद हो जाएगा, उसका ईमान भी बर्बाद हो जाएगा। अब आइए, आबादी से बाहर, बस्ती से बाहर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़मीन के ऊपर, आहा कहो सुभान अल्लाह, ज़मीन के ऊपर चटाई के ऊपर सर रख के सोए हुए थे। उसकी नीयत बदली, उस शख्स की नीयत बदली और कहने लगा इसी इंसान की वजह से आज पूरी दुनिया में फितना कायम है। उस वक्त चूँकि ईरान और उसके जो इलाके थे, इस्लामी मुल्कों ने, इस्लामी फ़ौजों ने एक तहलका मचा रखा था और हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम फैल रहा था। कहो सुभान अल्लाह। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कहो सुभान अल्लाह। इस्लाम तो कोई मिटा नहीं सकता है, बल्कि मिटाने वाला खुद मिट गया। इस्लाम क़यामत तक चमकता और दमकता रहेगा और इसीलिए हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं। कहो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, नीयत बदली और सोचा कि इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, न बाँस रहेगी न बाँसुरी बजेगी। अब क्या हुआ? उसने नियाम से तलवार निकाली। नियाम समझ रहे ना? नियाम से तलवार निकाली और जो ही तलवार नियाम से बाहर निकाली, जो ही वार करना चाहा, जो ही अटैक करना चाहा, हमला करना चाहा, दो शेर, दो टाइगर, कहो ना सुभान अल्लाह। कहाँ पे हो तुम लोग? दो टाइगर, दो शेर जंगल की तरफ से जाहिर हुआ और उस अजमी शख्स पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो शख्स जो कत्ल करने वाला था चीखा, चिल्लाया। जब वो शख्स चिल्लाया, शोर किया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाग गए, उठ गए और वो शख्स ने सारा वाक़या बयान किया और सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। कहो सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म की कैसी हिफाजत की, शेर से हिफाजत की, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है, अल्लाह उसका हो जाता है, उसकी हिफाजत, उसकी सेफ्टी अल्लाह करता है। तो अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह तो कर ही रहा है, शेर भी तो कर रहा है, टाइगर भी तो कर रहा है। अरे अल्लाह डायरेक्ट थोड़ी आ जाएगा, शेर ने भेजा। सवाल पैदा होता है, जहन में एक बात आती है, अल्लाह खुद डायरेक्ट तो नहीं आया। अल्लाह को मेरे नबी के अलावा कोई देख ही नहीं सकता। मिशकात की हदीस है, रअयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन शक्ल में देखा। किसको भेजा? शेर को भेजा हिफाजत के लिए, शेर को भेजा हिफाजत के लिए। तो बागमारी की हिफाजत किनसे हो रही है? अरे सुनो सुनो, किसी मौलवी हिफाजत नहीं कर रहा है, वो चार शेर है, टाइगर है। आ गई जहन बात, आ गई। वो चार टाइगर है, चार टाइगर, वो रूहानी टाइगर, वो चार मुर्शिद कामिल टाइगर। एक टाइगर है चाकदा की सरजमीन में, नाम नहीं लिया हूं, बेदबी हो जाएगी। एक शेर है चाकदा की सरजमीन पर, एक शेर है साबर सिंगापुरी की सरजमीन पर।
एक शेर है हुमरा की सरजमीन पर और एक शेर है बांग्लादेश की सरजमीन पर। ये चारों रूहानी ताकत जो टाइगर हैं, रूहानी टाइगर हैं, इनकी हिफाजत कर रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दरबार और बागमारी की सरजमीन ये फलता रहेगा, फूलता रहेगा। यहाँ पर सारे लोग आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और पूरा हिंदुस्तान, अल्लाह ने चाहा, पड़ोसी तो नहीं आया, अब क्या अल्लाह ने चाहा तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफ़ील मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मोहम्मद व आलिहि व बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ 5 मिनट और बचा हुआ है। लोगों ने नाज़ शरीफ भी पढ़ा है, मैं भी चाहता हूँ कुछ पढ़ दूँ। क्या आशिक बाबू पढ़ दें? मीडिया वाले आप लोग भी माशाल्लाह, अरे मुस्कुरा के यार बोल, कम से कम मेरे नबी से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई शख्स ही नहीं था। मेरे नबी से बढ़कर मुस्कुराने वाला कोई शख्स ही नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं इज़ा ज़हक यतलअलु फ़िल जुदुर, मेरे नबी जब मुस्कुराते थे तो सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी, सामने की दीवारें रोशन हो जाती थी उस नबी के मानने वाले। और आप जानते हैं मेरे नबी के पसीने से अल्लाह ने गुलाब के फूल को पैदा कर दिया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मेराज की रात, चंपा समझ रहे, चमेली, चमेली का फूल समझ रहे हैं आप? चमेली का जो फूल है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि शबे मेराज की रात मेरे पसीने के कतरे से अल्लाह ने चमेली को पैदा कर दिया। गुले सुर्ख गुलाब जिब्रील के पसीना से। कहिए सुभान अल्लाह। तो शाद रखिए, आबाद रखिए। 2 मिनट और थोड़ा सा बोलिए। बस 2-3 अशार आप सुन लें आप, चूँकि फिर कब मुलाकात होगी नहीं होगी। नाज शरीफ हुई है, बस मैं चाहता हूँ कि अपने अंदाज़ में 2-3 अशार नबी की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ लिया जाए। हम सब मिल के साथ पढ़ेंगे। ताजेदारे हरम ए शहंशाह दी, तुम पे हरे दम करोड़ों दुरूद व सलाम हो। निगाहे करम मुझ पे सुल्तान दी, तुम पे हरे दम करोड़ों दुरूद व सलाम। दूर रह कर नदम टूट जाए कहीं, दूर रह कर नदम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफने होने को मिल जाए 2 गज ज़मीं, तुम पे हरे दम करोड़ों दुरूद व सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं। ऐ शफीए उमम लाज रखना तुम्हें, तुम पे हरे दम करोड़ों दुरू। हम सब पढ़ें तुम पे हर दम करोड़ों, पढ़े ना हम। तुम पे हरे दम करोड़ों दुरूद व सलाम। एक किताब है फैसला हफ्त मसला, हमारे अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर का नाम क्या है? इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। इस किताब में लिखते हैं कि मैं खुद मिलाद शरीफ पढ़ता हूँ और आखिर में खड़े होकर नबी की बारगाह में सलाम भेजता हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। घर में जाओ, माँ मिले माँ को सलाम करो, बाप मिले माँ को बाप को सलाम करो। जब बाप को सलाम करोगे मोहब्बत बढ़ेगी, बीबी को सलाम करोगे मोहब्बत बढ़ेगी, कभी डाइवर्स नहीं होगी, प्यार बढ़ेगा। और जब तुम नबी को सलाम भेजोगे
नबी से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा, नबी का प्यार बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला आपको सबको शाद रखे, चाकदा की सरजमीन को आबाद रखे। जिन जिन लोगों ने इस मजलिस उर्से कुल में दामे दुर्मे सुखने कुर्बानी दी है, अल्लाह उनको जवानी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति और पीस पैदा फरमाए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक्कानी दुरूशी पढ़ें आप जी।